नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। जी हां, सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी पोर्टल का लोकार्पण करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से सामने आ रही है। यूसीसी पोर्टल का लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। सीएम आवास के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। लेकिन सभी वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 27 जनवरी से यूसीसी लागू हो जाएगा उत्तराखंड में और सीएम पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर लगातार दावा करते हैं कि सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे, जिसको आप देखिए चरितार्थ करते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। 27 जनवरी वो तारीख होगी जब यूसीसी का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। तो 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। इसको लेकर लगातार देखिए कहा जाए वादे भी किए गए हैं, दावे भी किए गए हैं और अब वो घड़ी आ गई है, वो वक्त आ गया है, इंतजार खत्म हो गया है यूसीसी लागू करने का। और उत्तराखंड वो पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। इसको लेकर खुद भी सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार ये दावे किए गए हैं कि देखिए उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी लागू होगा। चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंकज पवार जुड़ गए हैं। पंकज, जो एक दावा किया जा रहा था सबसे पहले उत्तराखंड में हम यूसीसी लागू करेंगे, वो वक्त आ गया है। 27 जनवरी वो तारीख बताई जा रही है। जरा डिटेल में दर्शकों को समझाइए कि यूसीसी कब से लागू होगा और क्या अभी 27 जनवरी की जो डेट सामने आ रही है उस दिन क्या किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में यूसीसी 27 जनवरी को लागू कर दिया जाएगा। इसके बावजूद जो गृह सचिव हैं उन्होंने बकायदा एक लेटर जो है तमाम अधिकारियों को भेज दिया है और साफ तौर पर उन्हें कहा गया है कि इस कार्यक्रम में उन्हें मौजूद रहना है, क्योंकि सीएम जो है वो यूसीसी पोर्टल की जो है वो शुरुआत करेंगे और इस यूसीसी पोर्टल का जो कार्यक्रम है वो सीएम सभागार में आयोजित होगा। इस पूरे कार्यक्रम में तमाम अधिकारियों को कहा गया है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश भर में जो यूसीसी की जो नियमावली है वो प्रदेश में लागू हो जाएगी। तो यानी ये समझिए कि प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 4 महीने पहले विधानसभा में यूसीसी पास हो गया था, लेकिन यूसीसी का जो विधेयक था उसको क्योंकि नियमावली के साथ पेश किया जाना था, तो नियमावली की पूरी 3 से 4 वॉल्यूम्स जो हैं वो बनाए गए और उसमें तमाम नियमावलियां जो हैं वो उसमें बनाई गई। अधिकारियों के द्वारा एक समिति बनाई गई थी सरकार के द्वारा और उसके बाद अब ये नियमावली पूरी तरीके से एग्जिस्ट करेगी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब प्रदेश में उसको नियमावली को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, तो अब प्रदेश में यूसीसी लागू होने जा रहा है और इसकी डेट मुकर्रर हो गई है 27 जनवरी। जी बिल्कुल। और देखिए कहा जाए कि एक बहुत बड़ा, अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा वादा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ये कहा गया था, चाहे वो चुनावी घोषणा पत्र देखिए, इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए, पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने या उससे पहले से भी लगातार पंकज ये दावे किए जा रहे थे, वादे किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से। अब उसको धरातल पर उतारा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी का कॉन्फिडेंस तो जाहिर सी बात है हाई होगा ही, लेकिन विपक्ष इस पर क्या कुछ कह रहा है? क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? किस तरह की पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल अभी मेरी करण महारा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे बात हुई। उन्होंने सिरे से नकारते हुए नजर आए। उन्होंने बोला यूसीसी का कोई मतलब नहीं है प्रदेश में और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि केंद्र सरकार जब इस कानून को लाने की तैयारी कर रही है तो फिर उत्तराखंड के यूसीसी का क्या मतलब रह जाता है। तो तमाम चीजें हैं, विपक्ष अपनी तरीके से बातें कर रहा है, कांग्रेस अपनी तरीके से बातें कर रही है। सत्ता पक्ष का अपना नजरिया है और सत्ता पक्ष क्योंकि अपने नजरिए के साथ काम करती है तो उनके लिए यूसीसी अच्छे हैं और बाकियों के लिए खराब हो सकता है यूसीसी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए जो तमाम कानून इसमें यूसीसी लागू करेगा, उसमें चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर मैरिज एक्ट हो या फिर इसके अलावा भी कई ऐसे फैसले और नियम जो है वो इसके तहत आएंगे, तो कहीं ना कहीं उससे कुछ सुधार होगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए। किसी तरीके से कोई सिस्टम
खराब होता हुआ ना नजर आए, ये होना चाहिए। और कहा जाए तो अब 27 तारीख का इंतजार होगा जिस दिन ये यूसीसी का पोर्टल लॉन्च होगा। और क्योंकि यूसीसी के पोर्टल के लॉन्च के साथ ही उस पोर्टल में तमाम लोगों को जो शादीशुदा हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, वो सब उसमें इनरोल करेंगे। जो चाहे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनको जानकारी देनी होगी। तो ये तमाम चीजें हैं, उसमें हर चीज का प्रावधान रखा गया है। तो इन तमाम चीजों को लिए ही ये पोर्टल बनाया गया है और इस पोर्टल का उपयोग जो है वो किया जाएगा। और धामी ने जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव के दौरान ये घोषणा की थी। और उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य है भाजपा शासित जिनके द्वारा हाल के समय में अगर घोषणा हुई और यूसीसी को जो है वो लागू करने जा रहे हैं। तो प्रदेश में अब यूसीसी लागू होने जा रहा है और उसका जैसा मैंने पहले भी कहा दिन मुकर्रर हो चुका है 27 जनवरी का। जी बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से तमाम बातें भले ही कही जाए पंकज, लेकिन देखिए केंद्र सरकार एक कानून बनाएगी, सुपरसीड करेगा वो कानून भले ही, लेकिन एक नीयत जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दी है। दूसरी बात ये भी है कि उत्तराखंड अगर यूसीसी एक प्रयोग के तौर पर वहां पर देखा जाए कि किस तरह से वहां पर काम कर रहा है, क्या इस तरह से भी देखा जा रहा है? देखिए, यूसीसी प्रयोग के तौर पर तो मुझे नहीं लगता कि प्रयोग के तौर पर है। अगर प्रयोग के तौर पर होता तो क्योंकि कानून तो कानून है, एक बार लागू हुआ तो उसके बाद कोई ऐसा तो है नहीं, प्रयोग सफल नहीं हुआ तो उसके बाद हटा दिया जाएगा। पूरी शिद्दत के साथ पूरे तमाम नियमों की ओरिएंटेशन के बाद हर जगह उसके कानून, संविधान में क्या अधिकार है, संविधान में किस तरीके से उसको उसका आधार होगा, तो ये तमाम चीजें करने के बाद इसको लागू किया जा रहा है। तो इसको ये कहना कि इसको टेस्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा और सही नहीं हुआ तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक कहा जाए कि पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। पूरे देश में लागू करने से पहले